हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो मैं हूँ लता और आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लाई हूँ। यहाँ पर मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस समय मैं मॉर्निंग स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ हेल्थ इशू हो गए हैं तो मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ। हालांकि इस समय बच्चों की भी छुट्टी हो गई है तो इस वजह से थोड़ा सा लेट प्रेफर करते हैं उठना। तो मैं यही कहूँगी कि भाई हेल्थ सही है तो सब कुछ है। हेल्थ रहेगी तो हम पढ़ाई भी कर पाएंगे और नौकरी भी कर पाएंगे। अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता देनी होती है वो हमारे शरीर को देनी होती है। तो मैं एकदम मॉर्निंग में नहीं उठ जाती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं 6 o'clock तक उठ जाती हूँ। और 6 o'clock तक उठकर मैं गर्म पानी, जो अब मैं हैबिट में डाल रही हूँ, एक हफ्ते से पहले नहीं पी पाती थी, लेकिन एक हफ्ते से धीरे धीरे आधा गिलास करते करते और फिर 1 गिलास तो अब मैं पी लेती हूँ। गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के मैं वही पानी पीती हूँ और काफ़ी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब अभी फ़िलहाल नई नई शुरुआत है तो थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन हैबिट में आ चुकी है क्योंकि अब सुबह सुबह मन करता है वो पानी पीने का। तो बस सुबह का काम हो चुका है, बाकी नाश्ता वगैरह खाना पीना सब कुछ हो गया है। अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने यहाँ पर। और मैं बता दूँ कि मैं यूपी टेट की अभी तैयारी कर रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारे फॉर्म डाल चुके हैं। एमएड एंट्रेंस का भी डाला है, मतलब एमएड का भी डाला है। एंट्रेंस का एग्ज़ाम उसका जून सेकेंड वीक में पड़ेगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है। हालांकि उसकी अभी तैयारी नहीं कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यूपी टेट पर फोकस है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मैं सीटेट मैंने पास कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इस बार फॉर्म डाली हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि फ़र्स्ट टाइम अगर दिया है मैंने तो मतलब उसमें 88 नंबर आए हैं, ठीक ठाक नंबर हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बार और दे लेते हैं क्योंकि हमको जो है ना 90 प्लस के ऊपर ही नंबर चाहिए। तो इसलिए इस बार डाले हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल उसकी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी ये सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं तो उनकी भी मैंने थोड़ा बहुत टाइम टेबल मैं बना के रखी हूँ कि कैसे क्या करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यूपी टेट पे ज़्यादा फोकस है। तो मैं बता दूं कि मैं यूपी टेट की जो तैयारी है ना, सीटीपी की तैयारी तो मैं सचिन एकेडमी से ही करती हूँ, सचिन सर से। उनका बहुत अच्छा क्लास रहता है। हालांकि समझने वाली बात है किसको किस क्लास से समझ आती है। टीचर तो सारे लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं स्पेशली सीडीपी तो सीटेट में भी उन्हीं से पढ़ा था। हालांकि मैं सिर्फ मैराथन देखकर मैंने अच्छा क्लियर किया, मार्क्स मतलब अच्छा पाया था। तो इस वजह से इस बार यूपी टेट में भी उन्हीं का जो क्लास आता है 8 बजे का, और दोपहर का जो 12 बजे का तो वो तो नहीं, वो क्योंकि एसएसटी तो मैं सचिन सर से नहीं लेती हूँ, उनकी एकेडमी से नहीं। मैं जो एसएसटी की तैयारी करती हूँ यूपी टेट के लिए वो सनी सर से करती हूँ। क्योंकि होता है ना किसी किसी का किस तरीके से पढ़ाया हुआ अपने दिमाग में आ जाए, तो बस वही है। मुझे समझ में जो चीज़ें आती हैं, जहाँ से आती हैं, तो वही चीज़ मैं लगातार करती हूँ। और ये नहीं है कि एक चैनल छोड़ के दूसरे चैनल पर देख लूँ, नहीं। मतलब हाँ, शुरुआत में तो लोग सर्च करते ही हैं ना कि कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो बस वही, मुझे सनी सर का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा था, उनका समझाने का तरीका, और वो जिस तरीके से एकदम डीपली पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैं गुरुजी वर्ड से कुछ हिंदी के टॉपिक्स, वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे तो वो मैं कर रही थी। तो फ़िलहाल इन्हीं तरीक़ों से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सेल्फ़ स्टडी भी है मेरी। और मैं यूपी टेट के लिए मैंने एक सक्सेस मास्टर अरिहंत की ली है, मैं उससे तैयारी कर रही हूँ। हालांकि देखते हैं यूपी टेट किस तरीके से क्लियर हो पाता है, क्योंकि अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँगी, तो देखते हैं कैसा जाता है। फ़िलहाल आप लोग किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी क्या रखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जो स्ट्रेटजी अपनाती हूँ, हालांकि पूरी की पूरी शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि
कहते हैं ना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता है। वीडियो तो मैंने एक कहते हैं डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी के लिए मैंने बनाना शुरू किया है कि कम से कम इसी बहाने मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। मैं वीडियो, एक होता है ना कि हाँ वीडियो बनाना है, या फिर अब वीडियो यूट्यूब पर मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मुझे भले ही डेली मैं नहीं डाल पा रही हूँ तो एक दिन अल्टरनेट करके डालूँ, तो उससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। और मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ ये मुझे अपने वीडियो से ही मुझे रिवाइज़ होता रहे। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है और मैं करती हूँ। हालांकि रात में टाइम नहीं मिलता है, दिन में जो पढ़ी रहती हूँ उसी को फिर से शाम के टाइम पे या फिर नेक्स्ट डे मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर दूसरा टॉपिक मैं उठाती हूँ। तो मैं टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ती हूँ, क्योंकि टाइम टेबल बनाओ ना तो इतने अच्छे तरीके से हमारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। और मैंने हिंदी, सीडीपी ये सब मैंने अपने टाइम टेबल के हिसाब से कवर किया। हालांकि सीडीपी के कुछ टॉपिक्स अभी मेरे बाकी हैं जो कि उनको मैं करूँगी। अभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका मैंने अभी नहीं पढ़ा है। अभी जो मेन 4 मनोवैज्ञानिक हैं उनका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो उनके बारे में भी पढ़ना है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल जो हिंदी का पढ़ चुकी हूँ उसी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, और जो मतलब कुछ की पॉइंट्स हैं उनको नोट कर रही थी कि ताकि इसको रिवीजन कर सकूं और बाद में मेरे लिए हेल्पफुल रहे। इसको एक नज़र में ही इसको रिवाइज़ कर लें। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर